दोस्तों नमस्कार। कुछ ही दिनों के बाद हमारे सौरमंडल में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होगी, जीवन को बदलने वाली। नया साल भी प्रारंभ होगा 2026, लेकिन 2026 से पहले ही कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होगी, खगोलीय घटनाएं, और वो घटनाएं घटित करेंगे हमारे सौर परिवार के सबसे प्रमुख ग्रह, जिनका राशि परिवर्तन हो, चाहे नक्षत्र परिवर्तन हो, बकरी होते हो, मार्गी होते हो, कुछ न कुछ प्रभाव उसका हमारे जीवन पर देखने को मिलता है। जिनमें एक शनिदेव 28 नवंबर 2025 को पूरे 138 दिनों की बकरी चाल के बाद मार्गी होंगे, अपनी सीधी चाल चलेंगे। शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं, कलयुग के न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं, कर्म फलदाता हैं, और हमारे सौर परिवार के एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनको 7.5 बढ़ैया का हक दिया गया है। यह किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो न्याय करते हैं। और दूसरे हमारे भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 को मार्गी से बकरी होंगे, उल्टी चाल चलेंगे। 5 दिसंबर 2025 तक यह बकरी अवस्था में ही अपनी उच्च राशि कर्क राशि से निकल करके बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो बृहस्पति के इस बकरी चाल का प्रभाव धनु राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा कारकत्व है, जिनकी दृष्टियों में अमृत पाया जाता है, और जिनको देवताओं का गुरु कहा जाता है। और गुरु तो वह दीपक होता है जो स्वयं तो जलता है, लेकिन अपने प्रकाश से पूरे जगत को प्रकाशित कर देता है। हमारी संतान के कारक, शिक्षा के कारक, ज्ञान के कारक, धर्म के कारक, अध्यात्म के कारक, वैवाहिक सुख के कारक, दांपत्य जीवन के कारक, धन के कारक, और विशेषकर हमारे भाग्य के कारक, हमारे भाग्य का लेखा जोखा अपने पास रखने वाले और पल भर में हमारे भाग्य को बदलने वाले देवगुरु बृहस्पति बकरी होंगे, उल्टी चाल चलेंगे। बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है, और हमारे पुराणों में, शास्त्रों में गुरु का जो पद है वो देवताओं से भी बड़ा माना है। इसलिए कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिराधस्य ज्ञान जन्म शलाकया चक्षु उर्मिलतेन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात हमारे भीतर के अंधकार को मिटा करके प्रकाश की एक किरण, रोशनी की एक किरण दिखाने वाले देवगुरु बृहस्पति अपनी उल्टी चाल चलेंगे। तो 11 नवंबर 2025 से लेके 11 मार्च 2025 तक 26 तक एक पूरे 120 दिनों का बृहस्पति का ये जो सफर होगा, और इस सफर का प्रभाव धनु राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज का विषय यही है। दोस्तों, बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में चल रहे हैं, और धनु राशि वाले आपकी राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, और वो अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में चल रहे हैं। लेकिन अष्टम भाव लगने से, अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है, और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके दुखों का कारण बनते हैं, पीड़ाओं का कारण बनते हैं। अष्टम भाव ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, गहन अध्ययन का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है, हमारे भीतर की योग्यताओं का भाव माना जाता है, क्षमताओं का भाव माना जाता है। लेकिन यह भी नहीं भूलना है कि यह भाव प्राप्ति व परिवर्तन का भाव भी माना जाता है। हमारे भीतर जो क्षमताएं दबी हुई, उस क्षमताओं को बाहर निकाल करके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर देने का जो भाव है वह यही अष्टम भाव है। तो जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑकल्ट साइंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, प्राविज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं,
उनके लिए बृहस्पति की यह चाल अत्यंत शुभ रहने वाली है। लेकिन थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत होगी, क्योंकि यह भाव दुर्घटनाओं का भाव भी माना जाता है, यह भाव षड्यंत्रों का भाव माना जाता है, कूटनीति का भाव माना जाता है। तो वाहन चलाते समय सावधानी की जरूरत रहेगी। किसी से बात करते समय अपनी भाषा पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि भाषा से ही तो हमारे संबंध बिगड़ते हैं लोगों के साथ। इस बात का आपको विशेष ध्यान रहना है। इसके अतिरिक्त कोई बड़ी समस्या तो दिखाई नहीं देती, क्योंकि स्वयं बृहस्पति हैं, वो अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, लेकिन अष्टम भाव में होने के कारण कुछ सावधानी रखने की जरूरत होगी। अब ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत पाया जाता है। जहां पर यह दृष्टि डालते हैं, जिस भाव पर यह दृष्टि डालते हैं, उस भाव को यह जागृत कर देते हैं। तो मुख्यतः बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि व नवम दृष्टि। तो बृहस्पति धनु राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव में विराजमान है, और यहां से इनकी पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जा रही है। अब द्वादश भाव किसका है? वैसे देखा जाए तो द्वादश भाव अकेलेपन का भाव भी माना जाता है। द्वादश भाव खर्चों का भाव भी माना जाता है। द्वादश भाव निवेश का भाव भी माना जाता है। द्वादश भाव शयन सुख का भाव भी माना जाता है। द्वादश भाव अनिद्रा का भाव माना जाता है, और द्वादश भाव फिजूल के खर्चों का भाव भी माना जाता है। तो निश्चित तौर पर बृहस्पति अष्टम भाव में, भले ही वो अपनी उच्च राशि में है, लेकिन अष्टम भाव में, और इनकी दृष्टि जब द्वादश भाव पर जा रही है तो अनिद्रा की समस्याएं तो बिल्कुल आपको सताएगी। दूसरा, अकेलेपन का आप एहसास भी करेंगे, क्योंकि आप अपने परिवार से दूर रहेंगे किसी भी सिलसिले में, चाहे वो काम के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में, आप अपने परिवार से दूर रहेंगे और अकेलेपन का एहसास करेंगे। फिजूल के खर्चे बने रहेंगे, तो फिजूल के खर्चों को कंट्रोल करना है। अननेसेसरी खर्चे जहां हो रहे हो उनके ऊपर कंट्रोल करना है। और 12वां भाव हॉस्पिटल के खर्चों का भी माना जाता है। अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, गलत खान पान करेंगे, बाहर का खाना खाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपके शरीर में कोई विकार उत्पन्न होगा, उसके कारण हॉस्पिटल के खर्चे भी बन सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। यह भाव शयन सुख का भाव माना जाता है। शयन सुख, शयन का मतलब तो सोने से लिया जाता है, निद्रा से लिया जाता है, और पीछे जब सुख जुड़ जाता है तो यह भाव काम संबंधों का, पति पत्नी के काम संबंधों को भी दर्शाता है। तो पति पत्नी के रिलेशन को, संबंधों को गति प्रदान करते हुए आपको एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी है। अगर शक की प्रवृत्ति है तो वो आपको छोड़नी पड़ेगी, एक दूसरे की समस्याओं को आपको समझना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यहां पर द्वादश भाव विचारों का भाव माना जाता है, कल्पनाओं का भाव माना जाता है। तो आपके विचारों में, आपके कल्पनाओं में कुछ सामंजस्य आपको उत्पन्न करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने विचारों के पंखों पर सवार होकर क्षण मात्र में कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि विचारों का कभी अंत नहीं होता। कल्पनाओं में, भावनाओं में बह जाएंगे। तो अपने विचारों के पंखों पर सवार होकर आप क्षण मात्र में कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, एक क्षण आप रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, और एक ही क्षण अगर देखेंगे तो आप एकदम तुष्ट प्रसन्न हो जाएंगे। एक क्षण उदासी भरी शाम तो दूसरे ही क्षण खिलखिलाता प्रभात। एक क्षण पहले अगर कोई आपको देखेंगे तो आपके चेहरे पर एकदम उदासी, मायूसी, और दूसरे क्षण अगर आपको देखेंगे तो जैसे खिलखिलाता प्रभात, कुछ हुआ ही नहीं हो। कभी जाड़े की धूप तो कभी वर्षा का बादल। और ये विचारों का दौरापन बृहस्पति की इस चाल से आपके जीवन पर देखने को मिल सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा अकेलेपन से दूर रहिए, लोगों से मिलने की कोशिश करिए, अच्छी बातचीत करिए, सार्थक बातचीत करिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, सकारात्मक सोच रखते हुए आप आगे बढ़िए। निश्चित तौर पर बृहस्पति कुछ न कुछ आपके जीवन में प्राप्ति और परिवर्तन तो वो करेंगे, क्योंकि वो उच्च राशि में आपके अष्टम भाव में विराजमान है। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर, धन, कुटुंब और वाणी के भाव पर, यानी द्वितीय भाव पर जा रही है। तो यह भाव वाणी का भाव माना जाता है। वाणी में अच्छा सामंजस्य स्थापित करना आपको पड़ेगा। किससे बात करनी है, किस तरीके से करनी है, वो तो आपको सोचना है। हालांकि यहां पर बृहस्पति आपको वाणी कुशलता देंगे,
तो आप अपनी वाणी कुशलता के कारण लोगों से अच्छी बातचीत भी करेंगे, लेकिन कहां बात करनी है, कैसी बात करनी है, यह तो आपके ऊपर रहेगा। कौटुंबिक स्थिति आपकी अच्छी तो रहेगी, लेकिन कुटुंब को एक करने की कोशिश आपको करनी है, क्योंकि ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपसे सहमत ना हो, फिर भी आपको वहां पर सामंजस्य स्थापित करना होगा। आर्थिक स्थिति तो आपकी अच्छी होगी, क्योंकि बृहस्पति की सीधी दृष्टि होगी और बृहस्पति उच्च राशि में है, तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, पैसे भी आएंगे, रोजगार के नए नए अवसर भी प्राप्त होंगे, इनकम के नए नए स्रोत भी बनेंगे, लेकिन गलत खर्चों से आपको बचना है, पैसे को बचा करके आपको रखना है। अब बृहस्पति की नवम दृष्टि होगी आपके चतुर्थ भाव पर, और यहां पर बृहस्पति चतुर्थेश बनकर के अष्टम भाव में विराजमान है, तो अष्टम भाव का चतुर्थ भाव से कनेक्शन भी बन रहा है। अब चतुर्थ भाव माता का भाव माना जाता है, तो माता से संबंधित कुछ चिंताएं बन सकती हैं, माता को बीपी डायबिटीज ऐसी समस्याएं हो सकती है, जिसके कारण कुछ खर्चे भी हो सकते हैं। यह भाव पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है, यह भाव भूमि का, भवन का, वाहन का भी भाव माना जाता है, तो निश्चित तौर पर वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान आपको रहना होगा। जल्दबाजी में कोई काम न करना, काम करने से पहले अच्छा सोचें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। दूसरा, अगर देखा जाए तो यह भाव चतुर्थ भाव राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, क्योंकि यह भाव विरासत का भाव माना जाता है और यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है। और चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति खुद अपनी उच्च राशि कर्क राशि में है, तो कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं, और यह भाव जनता के समर्थन को दिखाते हैं, और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता प्राप्त कभी नहीं हो सकती। जनता में आप कितने प्रिय हैं, यह तो इसी भाव से पता चलता है। तो जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए बृहस्पति का यह परिवर्तन, जब यह वक्री होंगे, अच्छी स्थिति होगी आपके लिए। कोई ना कोई बड़ा पद आपको मिलने वाला है, कोई कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। अब बृहस्पति चतुर्थ के स्वामी हैं, अष्टम भाव में बैठे, और 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति वक्र चाल में ही वापस मिथुन राशि में विराजमान होंगे सप्तम भाव में, तब जाके स्थिति में सुधार होगा। यहां पर पति पत्नी के संबंध भी अच्छे होंगे, और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे, जिनकी सगाई नहीं हो रही थी उनकी सगाई भी होगी। और सप्तम भाव दांपत्य जीवन का भाव है। दूसरा, दसम से दसम होने के कारण यह आपके कार्यक्षेत्र का भाव है, तो कार्यक्षेत्र में भी उन्नति देखने को मिलेगी। पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और आपको कोई नया पार्टनर भी मिल सकता है। यह 5 दिसंबर के बाद की स्थिति है। तो कुल मिलाकर के धनु राशि वाले जातकों के लिए यह मिश्रित फल है, अच्छा भी है, थोड़ा सा सावधान रहने की भी जरूरत होगी। तो कुल मिलाकर के आपके लिए यह पूरे 120 दिनों का बृहस्पति का सफर अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति से संबंधित कुछ उपाय करने की भी जरूरत होगी, तो उपाय में क्या करना है? विष्णु सहस्त्र का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो आप जरूर करें। प्रत्येक गुरुवार को, या फिर हमेशा आप जा सकते हैं तो भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं, उनके दर्शन करें, गुरु की सेवा करें, सेवा में जुड़ जाएं, दान में जुड़ जाएं, चैरिटी करें, दान करें, क्योंकि ये दोनों चीजें, चैरिटी और दान, अष्टम और द्वादश भाव के नेगेटिव प्रभाव को रोकने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सेवा से जुड़े, प्रगति से जुड़े। अगर आप पेड़ रोपेंगे तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गुरु के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, तो ऐसा करने से गुरु की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय गुरुदेव, ये आप जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।